वाराणसी 2025। डॉक्टर वेदांत शास्त्री भारतीय स्पेस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (सिया) के गुप्त प्रोजेक्ट अग्निपथ के प्रमुख वैज्ञानिक एक रहस्यमयी संदेश पर गंगा किनारे पहुंचे थे। रात का अंधकार चांदनी में लिपटा हुआ था और हवा में कोई अदृश्य कंपन था। वेद सूत्र 9.23 खोलो। अचानक उनके मोबाइल पर एक संदेश चमका। ये वही सूत्र था जिसे वैदिक ग्रंथों में अग्नि द्वार कहा गया है, एक ऐसा मार्ग जो अंतरिक्ष और चेतना के बीच पुल बना सकता है। उन्होंने तुरंत एक पुराने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया। वहां एक विशाल यंत्र स्थापित था, दिखने में कुछ यंत्र मंत्र से बंधा एक ऊर्जा चक्र, जिसे चेतना चक्र कहा जाता था। ये वैदिक समय का एक प्राचीन वैज्ञानिक उपकरण था जो अब तक किसी के समझ से बाहर था। समय कम है, वेदांत ने बड़बड़ाया। अगर यह सिद्धांत सही है तो हम ब्रह्मांडीय संचार स्थापित कर सकते हैं। अचानक जमीन हिलने लगी। एक रहस्यमयी संगठन काली अन्वेषक मंडली उनके पीछे थी। वे नहीं चाहते थे कि अग्निपथ का रहस्य आम लोगों तक पहुंचे। अग्निपथ अगर सक्रिय हो जाता तो इंसान को अपनी चेतना के स्तर पर अंतरिक्ष यात्रा करने की क्षमता मिलती, बिना किसी रॉकेट या ईंधन के। वेदांत ने जल्दी से मंत्र पढ़ा। अग्नि नए सुपथराये। चेतना चक्र घूमने लगा। नीली रोशनी में गर्भगृह नहा उठा। समय और स्थान जैसे जम गए हों। तभी शोर सुनाई दिया। काली मंडली के नकाबपोश एजेंट मंदिर में घुस आए। रुको डॉक्टर, वेदांत ने चिल्लाया, अगर तुमने इस प्रक्रिया को रोका तो चेतना फट सकती है। पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। पर उन्होंने न सुनी। गोलियां चलीं। मंदिर की दीवारों से टकराकर प्रतिध्वनि हुई। लेकिन जैसे ही गोलियां चेतना चक्र के पास पहुंची, वे अदृश्य हो गईं, जैसे किसी और आयाम में समा गई हों। डॉक्टर, वेदांत ने अपने हॉट सेंसर को चेक किया। चेतना तरंगें बढ़ रही थीं। एक अदृश्य द्वार खुलने वाला था। ऋग्वेद में लिखा है, वे बुद्बुदाए चेतना ही असली ऊर्जा है। अगर हम उसे स्थिर कर लें तो कोई भी दूरी शून्य हो जाती है। इतिहास में पहली बार आधुनिक विज्ञान और वैदिक ज्ञान का संगम होने वाला था। अचानक चक्र के बीच से एक सुनहरी आकृति प्रकट हुई, एक मानव जैसी, लेकिन उसकी आंखें तारे जैसी चमक रही थीं। तुम कौन हो? वेदांत ने भय मिश्रित जिज्ञासा से पूछा। आवाज आई, पर बिना शब्दों के, सीधी चेतना में। मैं वही हूँ जिसे तुम ऋषि कहते हो। तुम्हारा विज्ञान अभी नवजात है, पर तुम सही मार्ग पर हो। वेदांत को लगा जैसे उनके दिमाग में सैकड़ों सूत्र खुल गए हों। गुरुत्वाकर्षण, अंतरिक्ष यात्रा, चेतना ऊर्जा के सूत्र। सब कुछ सरल हो गया था। काली मंडली के सदस्य डरकर भागने लगे। चेतना चक्र की ऊर्जा से उनका अस्तित्व ही बिखरने लगा। तुम्हें अब अग्निपथ को बचाना होगा, सुनहरी आकृति ने कहा। मनुष्य को चेतना के अगले स्तर तक पहुंचाने का समय आ गया है। लेकिन याद रखना, अज्ञान और लोभ सबसे बड़े शत्रु हैं। रोशनी गायब हो गई। मंदिर शांत हो गया। डॉक्टर, वेदांत ने अग्निपथ के सूत्र को अपने लैपटॉप में इनक्रिप्ट किया और उसे सुरक्षित सर्वर पर अपलोड कर दिया, एक कोड के साथ जो केवल वेदों के श्लोकों से खोला जा सकता था। वाराणसी की हवाओं में एक नया कंपन था। शायद अब भविष्य विज्ञान और ऋषि ज्ञान का मिलन देखने वाला था। शायद अग्निपथ अब सभी के लिए खुलेगा जो स्वयं को जानने का साहस रखते हैं।